रूस ने यूक्रेन पर शनिवार रविवार की दरमियानी रात अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। रूस ने यूक्रेन पर 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें दाग दी हैं। यूक्रेन के एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि रूस की ओर से की गई इस कार्रवाई से 3 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में सफलता की उम्मीदें और धूमिल हो गई हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन पर कुल 537 हवाई हथियार दागे, जिनमें 477 ड्रोन और फर्जी हथियार तथा 60 मिसाइलें शामिल हैं। इनमें से 249 को मार गिराया गया और 226 खो गए। यूक्रेन की वायुसेना के संचार प्रमुख यूरी इहनात ने बताया कि रात में अभी तक का सबसे बड़ा हवाई हमला था। इसमें ड्रोन और विभिन्न प्रकार की मिसाइलों को शामिल किया गया। यह हमला यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र समेत पूरे क्षेत्र को निशाना बनाकर किया गया, जो अग्रिम मोर्चे से काफी दूर है। यूक्रेन पर यह हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शुक्रवार को दिए गए उस बयान के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि मॉस्को इस्तांबुल में सीधे शांति वार्ता के नए दौर के लिए तैयार है। लेकिन युद्ध के थमने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों में अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। खुरासान क्षेत्रीय गवर्नर ने कहा कि पोलैंड और उसके सहयोगी देशों ने पोलिश हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विमान भेजे हैं। उन्होंने बताया कि ड्रोन हमले में एक F-16 पायलट की मौत हो गई है। क्षेत्रीय गवर्नर के अनुसार चोरकासी में एक बच्चे सहित 6 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के सुदूर पश्चिम में ड्रोन हमले के बाद ड्रोहोबिच शहर में एक औद्योगिक इकाई में बड़े पैमाने पर आग लग गई, जिससे शहर के कुछ हिस्सों में बिजली भी गुल हो गई है। इस्तांबुल में रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडलों के बीच हाल ही में हुई 2 दौर की वार्ता संक्षिप्त रही। इसमें किसी समझौते पर पहुंचने में कोई प्रगति नहीं हुई। लंबी दूरी के ड्रोन हमलों के बाद सुलह की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो गई है। दोनों पक्षों के बीच घातक ड्रोन विकसित करने की होड़ ने संघर्ष को नए हथियार के परीक्षण के लिए मैदान में बदल दिया है। हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पश्चिम से और अधिक सहायता का आह्वान किया है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके पास बड़े हमले करने की क्षमता है। सिर्फ इस हफ्ते ही 114 से अधिक मिसाइलें, 1270 से अधिक ड्रोन और लगभग 1100 ग्लाइड बम दागे गए हैं। इन हमलों में घरों और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा और कम से कम 7 लोग घायल हो गए हैं। सेना ने कहा कि हमले को दोहराते समय युद्ध की शुरुआत के बाद यूक्रेन से अपना तीसरा F-16 लड़ाकू विमान खो दिया। कीव ने यह नहीं बताया कि वो कितने जेट विमानों का संचालन करता है, लेकिन वे यूक्रेन की हवाई सुरक्षा का एक केंद्रीय और भारी उपयोग वाला हिस्सा बन गए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।